क्या आप जानते हैं क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट यानी ब्लॉकचेन में ऐड होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो है प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरा प्रूफ ऑफ स्टेक। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानने वाले हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। फ्रेंड्स, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक एक मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम है जहां पे ब्लॉकचेन को सेफ्टी के साथ मैनेज किया जाता है और इसे हम कंसेंसस मैकेनिज्म भी कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजी जाने वाली क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है और ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है और इस पूरे काम को माइनर्स करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क एक सिस्टम है जहां पर माइनर्स अपने पावरफुल कंप्यूटर से सबसे पहले मैथमेटिक पजल सॉल्व करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और जो माइनर्स सबसे पहले इस पजल को सॉल्व कर देता है और वैलिडेट करके ब्लॉकचेन में जोड़ देता है, सिर्फ उसे ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं और ट्रांजैक्शन फीस मिलती है और बाकी सब माइनर्स को कुछ नहीं मिलता। और इसी कारण से इसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर पावर्स का वेस्टेज होता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो पड़ती है। जब नेटवर्क में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो माइनर्स उस ट्रांजैक्शन की मैथमेटिक पजल सॉल्व करते हैं और जो माइनर्स सबसे पहले इस पजल को सॉल्व करके ब्लॉकचेन में ऐड कर देता है, सिर्फ उसे ही रिवॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन फीस मिलती है और बाकी सब माइनर्स को कुछ नहीं मिलता और उनकी इलेक्ट्रिसिटी और पावर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो आपने केवीसी में देखा होगा कि जब हॉट सीट पर बैठने के लिए किसी एक मेंबर को चुना जाता है तो सभी मेंबर के साथ एक क्विज या पजल गेम खेली जाती है और जो मेंबर सबसे पहले उस पजल को सॉल्व कर देता है या उस क्विज का आंसर देता है, सिर्फ उसे ही हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलता है। इसी तरह प्रूफ ऑफ वर्क भी काम करता है। और वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको पावरफुल कंप्यूटर और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें तो सिर्फ आपको उस क्रिप्टो करेंसी के मिनिमम कॉइन स्टेक करके अपने वॉलेट में रखने पड़ते हैं और जिसके पास जितने ज़्यादा कॉइन स्टेक होंगे सबसे पहले उसे ट्रांजैक्शन वैलिडेट यानी वेरीफाई करने का मौका मिलेगा। सपोज आपके पास 10 कॉइन है और मेरे पास 15 कॉइन है तो सबसे पहले मुझे ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने का मौका मिलेगा और ट्रांजैक्शन फीस भी मुझे ही मिलेगी। इन केस अगर मैं ट्रांजैक्शन गलत वेरीफाई करता हूं तो मेरे अकाउंट से उतने स्टेक कॉइन डिडक्ट कर लिए जाएंगे और इसी कारण से प्रूफ ऑफ स्टेक में इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता है। चलिए जान लेते हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या अंतर है। इन दोनों कंसेंसस मैकेनिज्म में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का है, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक में पावरफुल कंप्यूटर और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती और इसमें एक ही वैलिडेटर एक ही टाइम में पजल सॉल्व करता है और उसे वेरीफाई करके ब्लॉक में जोड़ देता है और उसे ही सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। और वहीं प्रूफ ऑफ वर्क में सारे माइनर्स एक पजल को सॉल्व करने के लिए एक साथ काम करते हैं और जो माइनर सबसे पहले इसे सॉल्व करता है सिर्फ उसे ही ट्रांजैक्शन फीस मिलती है और रिवॉर्ड्स मिलते हैं और बाकी सबको कुछ नहीं मिलता, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर एनर्जी का बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अब इन दोनों के कुछ फायदे जान लेते हैं और कुछ नुकसान। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनिंग कैपेसिटी डिपेंड ऑन द कंप्यूटेशनल पावर, यानी जो माइनर्स होते हैं यहाँ पे वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो कितने जल्दी एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं। और वहीं वैलिडेटर कैपेसिटी डिपेंड ऑन द स्टेक इन द नेटवर्क, यानी इसका मतलब है कि वैलिडेटर के पास उसके वॉलेट में कितने कॉइन स्टेक हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनर्स रिसीव ब्लॉक रिवॉर्ड्स टू सॉल्व अ क्रिप्टोग्राफिक पजल। मतलब प्रूफ ऑफ वर्क में जब माइनर्स किसी पजल को सॉल्व करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन फीस मिलती है यहाँ पे। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर डू नॉट रिसीव ब्लॉक रिवॉर्ड्स, इंस्टेड दे कलेक्ट ट्रांजैक्शन फीस एज रिवॉर्ड्स। इसका मतलब है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स को रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, यहाँ पे सिर्फ उनको ट्रांजैक्शन फीस ही मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेंशन कर रहा है कि इसका एल्गोरिथम कितना सिक्योर और अच्छा है। हैकर वुड नीड टू हैव अ कंप्यूटर पावर देन 51% ऑफ नेटवर्क एट द मिसलेनियस ब्लॉक या लीड्स टू 51% अटैक। इसका मतलब है कि अगर प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम को हैक करना होगा तो हैकर को कम से कम 51% कंप्यूटर पावर होनी चाहिए, तब जाके वो इस पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी हैक करके डेटा चोरी कर सकता है या क्रिप्टो करेंसी चुरा सकता है किसी की भी। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में हैकर को 51% क्रिप्टो करेंसी अपने वॉलेट में स्टेक करके रखने होंगे, तब जाके वो प्रूफ ऑफ स्टेक के एल्गोरिथम को हैक कर सकता है या करप्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर पूरे नेटवर्क को हैक करना है तो उसे 51 माइनिंग पावर चाहिए होती है कि पूरे सिस्टम को अटैक कर पाए। और वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक में 50% कॉइन उसे अपने क्रिप्टो वॉलेट में स्टेक करके रखने होंगे। अगर कोई हैकर ऐसा करता भी है, 51% कॉइन स्टेक भी करता है,
तो कॉइन का रेट कहाँ पहुंच जाएगा, तो उसे उसमें कुछ फायदा ही नहीं होगा। इसलिए इस नेटवर्क को हैक करने से कुछ भी उसे प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में क्या अंतर है और ये कैसे काम करता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें। आज चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास चैनल और वीडियो से रिगार्डिंग कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।